दलीप ट्रॉफी के फर्स्ट राउंड का आया रिजल्ट, बड़े बड़े नामों का निकला दम। 4 टीमें, 5 दिन और 48 खिलाड़ी में महायुद्ध। बांग्लादेश के लिए अब होगा ऐलान। कप्तान गिल, अय्यर हारे पहली 4, गायकवाड़ और अभिमन्यु ने मारी बाजी। दलीप ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड के मुकाबले खत्म हो चुके हैं। इंडिया ए और इंडिया बी में भिड़ंत हुई है, जिसमें इंडिया बी ने बाजी मारी है, जबकि इंडिया सी और इंडिया डी में भिड़ंत हुई है, जिसमें से इंडिया सी ने बाजी मारी है। कौन कौन से कप्तानों को हार मिली है, किस किस कप्तान को जीत मिली है, कौन कौन से खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, किसने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, वहीं टीम इंडिया के धुरंधरों के क्या है रिपोर्ट कार्ड, चलिए आपको मैं सब कुछ विस्तार से बताता हूं। अगर बात करूं इंडिया ए और इंडिया बी के मुकाबले की, तो इंडिया बी ने पहले बल्लेबाजी शुरू की थी। जबरदस्त गेंदबाजी थी इंडिया ए की, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुशीर खान ने जिस तरह से 181 रनों की पारी खेली, उसके आगे सारी गेंदबाजी धरी की धरी रह गई। और कह सकते हैं इंडिया बी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 321 रन बनाए, जबकि जवाब में इंडिया ए ने पहली पारी में मात्र 231 रन बनाए। यहां से इंडिया बी को बढ़त मिली और इस बढ़त को उन्होंने बरकरार रखा। और इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी शुरू की तो 150 से ज्यादा रन बनाए और इसके बाद बल्लेबाजी का मौका मिला इंडिया ए को, और इंडिया ए मुकाबला 76 रनों से हार गई है। और इसी के साथ ही अगर बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो इस टीम के मुकाबले में मुशीर खान को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। ये थी कहानी इंडिया ए और इंडिया बी की। इंडिया ए के कप्तान थे कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल, जबकि इंडिया बी के कप्तान थे अभिमन्यु अश्विन, जिसमें शुभमन गिल को हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें सी और डी की, तो सी के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़ और डी के कप्तान थे श्रेयस अय्यर। अगर सी के मुकाबलों की बात करें तो शुरुआत बल्लेबाजी की थी डी ने, यानी बनाए थे पहले 164 रन। जवाब में इंडिया सी ने बनाए थे 168 रन। उसके बाद इंडिया डी ने 200 के पार स्कोर बनाया, या कह सकते हैं 236 रन बनाए। जवाब में सिर्फ 233 रन कर ये मुकाबला 4 विकेट से ऋतुराज गायकवाड़ की टीम ने मुकाबला जीत लिया है। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ जीते अभिमन्यु अश्विन, जबकि दूसरी तरफ जीते ऋतुराज गायकवाड़, और गिल और साथ में श्रेयस अय्यर को हार का सामना करना पड़ा। ये तो था मैच रिपोर्ट्स की कहानी। चलिए आपको बताता हूं कि जो इंडिया ए और बी के मुकाबले थे, उनमें से जो भारत के स्टार खिलाड़ी हैं, जो टीम इंडिया में जिनकी जगह पक्की है, वो क्या कारनामा किए हैं। अगर बात करें शुरुआत में यशस्वी जायसवाल की, तो उन्होंने बनाए 30 रन, दूसरी पारी में 9 थे। सरफराज की बात करें तो पहली पारी में 9 रन, दूसरी पारी में 46। पंत ने पहली पारी में 7, दूसरे में 61। गिल ने पहली पारी में 25, दूसरे में 21। राहुल ने पहली पारी में 37, दूसरे में 57 रन बनाए। अगर इंडिया सी और डी की बात करें तो इसमें भी कई सारे बड़े नाम थे और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर बात करें अय्यर की, तो पहली पारी में 9, दूसरी में 45। के.एस. भरत ने पहली पारी में 13, दूसरे में 16। अक्षर पटेल ने बात करें तो पहली पारी में 86, दूसरे में 28। ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली पारी में 5, दूसरे में 46। रजत पाटीदार ने पहली पारी में 13, दूसरी पारी में 22 रन बनाए। ये तो थे इंडिया ए, बी, सी और डी की जो टीमें थी, उनमें टीम इंडिया के जो बेहतरीन धुरंधर है वो क्या कारनामा किए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं किन किन खिलाड़ियों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, किन किन खिलाड़ियों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट। बल्लेबाजी की बात करें तो पहला नाम किसी और का नहीं, मुशीर खान का आता है। इन्होंने बनाए हैं 181 रन। नंबर दूसरे पे हैं अक्षर पटेल, 114 रन उन्होंने बनाए हैं। के.एल. राहुल ने बनाए हैं 94 रन। बाबा इंद्रजीत ने बनाए हैं 79 रन। और जबकि नवदीप सैनी जो गेंदबाज हैं, वो बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बना चुके हैं और 5वें हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो इसमें पहला नाम आकाशदीप का था, जिन्होंने चटकाए हैं 9 विकेट। दूसरा नाम मानव सुथर का है, जिन्होंने 8 विकेट चटकाए हैं। सारांश जैन को 6 विकेट मिले हैं। खलील अहमद के खाते में 5 विकेट हैं, जबकि विजय कुमार वैशाख के खाते में भी 5 विकेट हैं। तो ये है ओवरऑल अब तक का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें से अगर बड़े बड़े हाईलाइट्स की बात करें तो पंत का बल्ला चला, सरफराज का बल्ला चला, गिल का बल्ला चला। अय्यर ने भी एक मैच में एक पारी में 50 लगाई है। गिल थोड़ा सा बड़ा स्कोर करने से चूक गए, वरना गिल ने भी थोड़ी सी शुरुआत अच्छी की थी। जायसवाल से उम्मीदें थी, लेकिन जायसवाल थोड़ा फंसे, लेकिन बड़ा स्कोर में उसे तब्दील नहीं कर पाए। मुशीर खान एक हीरो बन के निकले, जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगर बात करें गेंदबाजी की, तो आकाशदीप जो फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किए थे टीम इंडिया के लिए, यहां पर अपनी जो कातिलाना गेंदबाजी उसे जारी रखा है। तो ये तमाम सारे बड़े हाईलाइट्स थे जो पहले राउंड में देखने को मिले हैं, जिसमें कप्तानों की बात करें तो गायकवाड़ का खाता खुला है जीत के साथ, अभिमन्यु अश्विन का खाता खुला है। गिल और अय्यर को हार मिली है, लेकिन आने वाले मुकाबलों में उम्मीद होगी कि सब वापसी करेंगे और अच्छा खेल दिखाएंगे। तो फिलहाल आपकी अब क्या राय है, क्या इन्हीं खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।